अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, ये सबसे पहले जो है थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम जो है वो लॉगरिथम के बारे में पढ़ लेते हैं। कोई एमसीक्यूज वगैरह आ सकता है या कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अ लॉगरिथम इज़ बेस्ड ऑन 2 ग्रीक वर्ड्स। देखिए एमसीक्यूज आ सकता है कि लॉगरिथम कितने वर्ड्स पे या कौन से वर्ड पे जो है वो क्या कर रहा है, बेस कर रहा है। तो 2 ग्रीक वर्ड्स पे बेस कर रहा है। नंबर 1 क्या आ रहा है, लोगोस, और नंबर 2 क्या आ रहा है आपके पास, अरथमोस। ठीक है, आपसे वो पूछा जा सकता है कि कितने वर्ड्स पे डिपेंड करता है या बेस करता है और वो कौन कौन से हैं। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है विच मीन्स रेशो और प्रपोर्शन। ठीक है, लॉगरिथम जो है वो 2 ग्रीक वर्ड्स पे जो है वो डिपेंड करता है या बेस करता है, लोगोस पे और रथमोस पे। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, रेशो या प्रपोर्शन होता है। जॉन नेपियर अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन है। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि जो जॉन नेपियर है वो कहाँ से बिलोंग करता था, स्कॉटिश से जो था वो बिलोंग करता था। इंट्रोड्यूस द वर्ड लॉगरिथम, और देखो वो आपसे कह सकता है कि इंट्रोड्यूस द वर्ड लॉगरिथम, तो आपने याद रखना है कि जॉन नेपियर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था लॉगरिथम को। इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, पेचीदा या मुश्किल कैलकुलेशन, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो इसको जो है वो रीड कर लेना है एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी, और अगर कोई कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ रहा है लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर आ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स द लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर टेल्स अस, यानी कि जो लॉगरिथम रियल नंबर्स में होता है वो हमें बताता है हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ टू गेट एन अदर नंबर। यानी कि हाउ, यहाँ से आप देखो एक रियल नंबर क्या लॉगरिथम का बताता है कि एक नंबर को हम कितनी दफ़ा उसी के साथ मल्टीप्लाई करें कि एक दूसरा नंबर जो है वो हासिल हो जाए। जैसे देखो मैंने आपको एक मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखवा दिया कि हमने 2 की पावर 3 है लिखा, इक्वल टू 8 आ जाता है, यानी कि 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 को हमने उसी के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया है, 8 आ गया है। तो ये आप डेफिनेशन समझ लें, जो भी है आपने लिखना होगा ये पूरा ही जो है इतना लिख दोगे तो आपके पास जो है 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे आपको। उसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम इज़, जनरल फॉर्म जो होती है लॉगरिथम की वो ये होती है लॉग बेस एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, वेयर बी, ये जो बी है बी इज़ द बेस। ठीक है, और जो ये एक्स है एक्स इज़ द रिज़ल्ट। ठीक है, द नंबर हुज लॉगरिथम बीइंग टेकन, यानी कि वो नंबर है जिसका लॉगरिथम क्या किया गया है, लिया गया है, या रिज़ल्ट को आप कहते हो कि ये रिज़ल्ट है। और वाई क्या होता है, हमेशा एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, और द लॉगरिथम ऑफ एक्स टू बेस बी, तो ये आप लोगों ने जो है इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आप ना ये फार्मूला अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर लें। सबसे पहले देखो हमारे पास ये कि एक्सपोनेंशियल जो है वो फॉर्म लिखी हुई है, बी की पावर वाई इक्वल टू एक्स है। ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। तो लॉग बेस, ठीक है, देखिए ये बेस जो होगी ये लॉग के साथ यहाँ पे इसकी बेस बन जाएगी, और ये रिज़ल्ट जो होगा ये इधर एक्स इधर आ जाएगा, और जो पावर होगी ये इधर चली जाएगी जब आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो लिखना है। देखो एक्सपोनेंशियल एक्सरसाइज में यही है कि एक क्वेश्चन को आपको उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है कि लिखें, और एक को क्या लिखा दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब देखें जैसे ये ही है, आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, आपने सबसे पहले क्या करना है, लॉग लिख लेना है। फिर लॉग में जो भी यहाँ पे बेस होगी, देखो जिसकी कोई पावर होगी वही बेस होगी, तो बेस को आपने लॉग के साथ ऐसे करके थोड़ा छोटा सा ऐसे लिख देना है। उसके बाद जो ये इधर नंबर होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, इधर जो रिजल्ट होगा इधर आ जाएगा, और जो एक्सपोनेंट यानी कि पावर होगी वो क्या हो जाएगी, इधर चली जाएगी। आप देखिए आपको ये दोनों फॉर्म्स लिखनी आनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म
बी कोई भी जो है वो वैल्यू हो सकती है, उसकी पावर है, और इधर कोई भी रिजल्ट आया हुआ है। ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और जब आपने इसी को लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो आपके पास आप सबसे पहले लॉग लिखोगे, जो भी यहाँ वैल्यू जो है वो बी दी हो, बेस दी होगी, वो लॉग के साथ उसकी नीचे यहाँ करके जो है बराबर नहीं, यहाँ पे लॉग जी के साथ नीचे करके जो है वो बेस वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी, और जो रिजल्ट होगा वो इधर आ जाएगा, और जो पावर होगी वो हमेशा इक्वल के क्या हो जाएगी, दूसरी तरफ जो है वो चली जाएगी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाता है ना, तो आपको पूरी एक्सरसाइज जो है वो बहुत आसान लगेगी। और एक्सरसाइज में और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बोर्ड में हर सूरत इसमें से आना ही आना है। तो स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से इसको जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि हमें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, हमने इसको क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो सबसे पहले आप देखें, आपके पास आ गया ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लॉग लिख लेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले लॉग लिख लेंगे। फिर जो यहाँ पे बेस है, ये देखें, जिसकी ये एक्सपोनेंट 3 पावर दी हुई है, तो 10 क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। तो सबसे पहले लॉग के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपके पास जो है वो बेस आ जाएगी 10, और फिर आपको जो ये वाला नंबर होता है ये क्या आ जाएगा, इधर 1000 आ जाएगा, और जो पावर होगी वो क्या आ जाएगी, इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगी। आप देखिए, इसीलिए मैं पीछे से आपको फॉर्मूला समझा के आई हूँ कि फॉर्मूला आता होगा तो आपको क्वेश्चन आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग लिख लेंगे, और जो यहाँ पे ये बेस जो है वो 2 है, तो लॉग की भी बेस क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, और जो रिजल्ट है वो 256 इधर आ जाएगा, और पावर क्या है, दूसरी साइड पे मूव कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 की पावर -3 इक्वल टू क्या है, 1/27। फिर इसी तरह सबसे पहले हमने क्या किया, लॉग लिख लिया। तो देखें, -3 जो है वो पावर है, और 3 जो है वो बेस है, तो ये 3 क्या आ गई, लॉग के साथ यहाँ पे नीचे आ गई, और ये जो इस तरफ इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यू थे वो इधर आ गई, और जो पावर होगी वो इक्वल की दूसरी तरफ चली गई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 की पावर जो है वो 2 दी हुई है, इक्वल टू 400 दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, लॉग लिख लिया। 20 जो थी वो बेस है, तो वो लॉग के साथ यहाँ पे आ गई वैल्यू, ठीक है। 400 इक्वल के इधर आ गया, और जो पावर है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चले गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2 दी हुई है। सबसे पहले हम, क्योंकि इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखने हैं, लॉग लिख लिया, और 16 जो है वो बेस आ रही है, तो बेस को हमने यहाँ पे लॉग के साथ वैल्यू लिख दी, और जो रिजल्ट आया हुआ था इक्वल के दूसरी तरफ थी वो इक्वल के इधर 1/2 आ गई, ठीक है, और इक्वल क्या हो गया, पावर 1/4 इक्वल चली गई। नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 6 आ रहा है, 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121 है। लॉग, ठीक है, 11 इसके साथ जो है वो बेस में आ जाएगा, 121 इधर आ जाएगा, और पावर जो है वो इस साइड पे चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है, 7 आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है। P इक्वल टू Q की पावर x है, तो आप इसको पहले जो है ऐसे लिख लो, Q की पावर x जो है वो उसको क्या कर लो, आप लेफ्ट साइड पे कर लो, और P को क्या कर लो, आप राइट साइड पे कर लो। इस तरह आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। देखो, यही Q जो है वो लॉग के साथ बेस में आ जाएगा, P इस तरफ आ जाएगा, और x जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। पहले आपने इसको जो है इस तरह लिखना है, और उसके बाद जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो जो है चेंज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 32 की पावर दी हुई है, -1/5 इक्वल टू 1/2 दिया है। सबसे पहले हमने लॉग लिखा, 32 जो है वो लॉग के साथ यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 1/2 इधर आ गया, और जो -1/5 थी वो इक्वल के दूसरी साइड पे जो है वो वैल्यू चली गई। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो, ये उसकी ऑपोजिट आ गई, ठीक है। इसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी आता तो MCQ ज़रूर आया होगा। तो अब आपको जो है लॉग, बेस,
5, 125, 3 दी हुई है। अब आपको भी पता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, बेस लिखनी है। जो भी यहाँ पे बेस दी हुई होगी आपने सबसे पहले वो नंबर लिख लेना है, और उसके बाद जो इक्वल के बाद होगा उसको उसकी पावर बना देना है, और जो ये नंबर होगा वो इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सबसे पहले आपके पास ये log 2 विद बेस 2 1/8 इज इक्वल टू -3। मैंने सबसे कहा है आपको, आपने वो लिखना है जो यहाँ पे log के साथ वैल्यू लिखी। हमने 2 लिख लिया, उसके बाद जो इधर आपके पास इक्वल के बाद थी उसने इसकी क्या करना है, पावर बन जाना है, और इस नंबर ने जो है इक्वल के दूसरी साइड पे जो है वो चले जाना है। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, log 23 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। सबसे पहले आपने ये वाली वैल्यू लिख ली, जो बेस दी हुई है ये हमारे पास आ गया। फिर इक्वल के बाद जो वैल्यू होगी उसने इसकी क्या करना है, पावर बन जाना है, और ये यहाँ पे वैल्यू होगी इसने इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो मूव कर जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, log 5 और 5 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले ये वाला 5 आ गया, ये 5 इधर आ गया, और उसके बाद ये वाली जो वैल्यू थी ये इसकी पावर बन गई, और ये 5 दूसरी तरफ जो है वो मूव कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 5 आ रहा है, log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले हमने जो ये log के साथ वैल्यू लिखी है उसको लिख लिया, उसके बाद जो इधर वाली थी इसने इसकी क्या बन जाना है, पावर बन जाना है, और ये वैल्यू जो है वो इक्वल की दूसरी तरफ क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1/2 इज इक्वल टू log 9 इंटू 3। तो आपने इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया होगा आपने पहले जो है log वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे ले आना है, और ये वाली वैल्यू राइट साइड पे। देखो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो लिखना आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो log के साथ ये बेस दी हुई है ये आपके पास नंबर आ जाएगी या वैल्यू आ जाएगी, और जो इक्वल के दूसरी तरफ है वो पावर में आ जाएगी, और ये 3 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है, 5 log 10। इसको भी हम पहले जो है वो क्या करेंगे, 5 इक्वल टू log 10। ठीक है, और साथ में जो है वो 1 लाख दिया हुआ है आपके पास, और यानी 1 के साथ जो है वो 5 0 दिए हुए हैं। हम पहले इसको इस वाली वैल्यू को हम अपनी जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं, और 5 को राइट साइड पे लिख लेते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास log की बेस है वो आ गई, और ये इक्वल के जो इधर है इसने इसकी पावर बन जाना है, और ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 8 है, log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। ठीक है, सबसे पहले जो log के साथ ये वाली वैल्यू है सबसे पहले आपने ये लिख ली बेस। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसकी पावर बनेगी, और ये दूसरी साइड पे जो है वो क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आएगा। देखो पहले और दूसरे में से एमसीक्यूज आ सकते हैं या शॉर्ट भी आ सकता है, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है, आपको लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो दी हुई है, आपने पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, और फिर एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, वही ये जो आपके साथ ये वाली वैल्यू है ये सबसे पहले बेस है तो ये यहाँ पे बन जाएगी, और जो दूसरी साइड पे वैल्यू है इसने इसकी पावर बन जाना है, और ये वैल्यू जो है 64 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी। ये आ गई, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब हमने फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। देखो हमने देखना है कि अब हम कुछ ऐसा बनाएं कि ये किसकी पावर जो है वो 3 बन सकती है। देखो हमने जैसे 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो 8 आ गया, 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। इसी तरह हम जब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 आ रहा है। देखिए 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा क्या होता है, 64 होता है। तो इट मीन्स के 4 की पावर 3 यानी 64 को हमने इस शक्ल में लिख लिया। तो हमारे पास देखें ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर इनकी पावर्स जो हैं वो इक्वल हैं तो फिर इनकी बेसिस भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह हमने यहाँ से कंपैरिजन करके एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई।
क्वेश्चन नंबर जो है पहले 3 हो गया है, तो ये 3 पहले हो गया है और 2 बाद में जो है वो मैं करवाऊँगी। तो लॉग, ठीक है, बेस x, ठीक है, 8 इज़ इक्वल टू 1 है। अब देखो सबसे पहले आपके पास आपने ये वैल्यू लिखनी है जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये x आ गया, जो इक्वल के इधर है उसने इसकी क्या करना है, पावर बन जाना है। 1 इसकी जो है वो पावर बन गई, ठीक है, और ये 8 क्या किया है, इधर इक्वल की दूसरी तरफ जो है वो मूव कर गया। हमें पता है किसी भी चीज़ की जो है वो पावर 1 हम लिखते नहीं हैं, लेकिन उसकी पावर 1 होती है। तो x इज़ इक्वल टू 8 आ गया। सिंपल सा ही आंसर था, कुछ ही हमने इसको सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, बस हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और हमारे पास आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, पहले मैंने 3 करवा दिया है, अब 2 है। log 5 1 इक्वल टू x। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 5 आपके पास ये आ गया, x इसकी इधर आके क्या बन गई, पावर बन गई, और ये 1 इक्वल की दूसरी साइड पे चला गया। तो अब आपके पास आ गया x 5 की पावर x इक्वल टू, अब देखो 1 हमें पता है कि हमारे पास ये x की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, यानी कि आप किसी भी वैल्यू की, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसकी अगर पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। सपोज कर लें x कोई भी नंबर है, जैसे 3 है, तो 3 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। 4 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। चूँकि यहाँ हमारे पास 5 है तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 1 को क्या लिख लिया, 5 की पावर 0। अब भी इसका मतलब क्या है, 1 ही है। तो इस तरह हमने कंपैरिजन कर लिया कि देखें इनकी जो है वो बेसिस भी, ये वैल्यू जब एक दूसरे के इक्वल हैं, बेसिस भी इक्वल हैं, तो इनकी पावर्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंपैरिजन करके हमने इसका क्या है, 0 आंसर जो है वो निकाल लिया। इस तरह का क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। log 10 x इक्वल टू -3। अब देखो सबसे पहले हमने ये 10 लिख लिया, ठीक है, और ये वाली पावर, इसकी ये वाली वैल्यू जो है इसकी पावर बन गई जाके, और ये x इक्वल की दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। और आपके पास क्या आ जाएगा, हमने एक दफ़ा इसको जो है अपने आंसर हमेशा हमारा जो है राइट साइड पे होता है, जो रिज़ल्ट होता है, तो हमने x को जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिख लिया है, और 10 की पावर -3 को हमने जो है वो राइट साइड पे लिख लिया है। अब देखो 10 रेज़ पावर -3 है, अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाह रहे हैं पावर को, तो x इज़ इक्वल टू 1/10 की पावर क्या आ गई, 3, और 10 की पावर 3 का क्या मतलब आपके पास आ गया 1/1000। तो इस तरह x की पावर क्या आ गई आपके पास, 1/1000 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है। log बेस 4 x इज़ इक्वल टू 3/2। अब देखो सबसे पहले हमने जो log के साथ यहाँ वैल्यू होगी उसको बढ़ा करके लिख लेना है, फिर जो इक्वल के इस तरफ है वो आपके पास पावर बन जाएगी, और ये x जो है वो इस तरफ जो है वो मूव कर जाएगा। तो ये हमने, ये लॉगरिथमिक फॉर्म थी, ये हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली। अब हमने फिर क्या है, हमारा आंसर राइट साइड पे होना चाहिए, तो मैंने दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, तो x इक्वल टू 4 की पावर 3/2 लिख लिया, ठीक है। अब हमें पता है जो 4 होता है वो 2 की पावर 2 होता है, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरह x की पावर क्या आ गया, 3 आ गया, और x इज़ इक्वल टू, और 2 की पावर 3 का मतलब है 8, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा क्या होता है 8। तो इस तरह x का आंसर क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है। log 2 1 0 2 4 इज़ इक्वल टू x आ गया। सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। सबसे पहले हमारा ये 2 आ गया, ये वाले x इसकी क्या बन गई, पावर बन गई, और ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे चली गई। बड़ी वैल्यू है, देखो x की पावर हमें भी पता है कि हम बेस क्या कर लेंगे, अगर सेम कर लें तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर लेंगे कि बेस के इक्वल आ जाएगी, और एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसकी ये 2 की पावर जो है वो 10 है, तो इस तरह देखो आपके पास आपने यहाँ से कंपैरिजन करवाया, तो x किसके इक्वल आ गया आपके पास, 10 के इक्वल आ गया। ये देखिए मैंने साइड पे निकाल दिया है, अगर आपको नहीं समझ आ रही थी वहाँ से, ठीक है। देखो हमने 10 24 को क्या किया, 2 पे डिवाइड किया, 2 पे किया, तो देखो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 12 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4 आ गया। तो इस तरह 2 पे इसको डिवाइड करते गए हैं, तो ये जो है इसने जो है 10 टाइम, यानी 2 से ये जो हमने देखें 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और ये 10 आ जाती है। इस तरह मैंने ये 2 की पावर जो है वो 10 लिखी हुई है। ठीक है, हमने इस वैल्यू को पूरी की पूरी वैल्यू को डिवाइड कर लिया और 2 पे ये जो है वो थ्रू आउट डिवाइड हो गया है और इस तरह हमारे पास x इज इक्वल टू जो है वो 10 जो है आंसर आ गया। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 7 8 8 पार्ट दिए हुए हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन ज़रा समझ के कर लेते हो और उसके बाद सारी ज़बानी क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको आसानी से जो है ये प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।